बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेमत कदा फूड्स में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू और गाजर के पकोड़े की एक बहुत मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी। सिर्फ एक आलू और एक गाजर से बनाएंगे हम ये क्रिस्पी पकोड़े। मैं आपके लिए रोज़ाना लेके आती हूँ नई नई रेसिपीज़। नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की ये चटपटी सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ एक गाजर ली है दरमियाने साइज़ की, तकरीबन ये 1 कप है। इसको मैंने बारीक कद्दूकश कर लिया है। साथ में कुछ सब्ज मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं। अब इसमें मैं ऐड कर दूं एक दरमियाने साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। इसके बाद इसमें ऐड होगा एक मीडियम साइज का आलू। इसको मैंने कद्दूकश कर लिया था बारीक करके। आलू इसमें ऐड हो चुका है। साथ ही इसमें अब मैं शामिल कर दूंगी बेसन। 1 कप बेसन ऐड करने के बाद कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। जीरा 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, सुर्ख मिर्च 1/2 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून। और इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इनमें पानी हमने ऐड नहीं करना, इनको हमने जस्ट मिक्स करना है। पकौड़ों की ये रेसिपी जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं, फटाफट तैयार हो जाते हैं और ये इतने क्रिस्पी बनते हैं कि आप पूछे ही ना। बहुत कमाल की रेसिपी है और रमज़ान में आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कोई पानी वगैरह हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, बस हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। सब्जियां जब अपना पानी छोड़ेंगी तो बेसन इसमें अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद हमने ऑयल गर्म कर लेना है और ये देखिए माशाल्लाह से सब्जियों ने सारा पानी छोड़ दिया है और हमें पानी डालने की भी ज़रूरत पेश नहीं आई। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे, तेल को हल्का सा गर्म करेंगे। और पकोड़े बनाने का तरीका भी आप देख लें कि ये कैसे हम बनाएंगे, क्योंकि ये हार्ड है इसकी डो। ये देखें तो इस तरह से हम दबा दबा कर ऐसे हम बनाएंगे, चिपटे चिपटे से बनाकर। तो जी सारे पकोड़े हम इसी तरीके से ऐड कर देंगे। आंच मीडियम रखनी है, तेज आंच पे ये नहीं बनेंगे, जल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बारीक बारीक और पतले पतले से हम ये पकोड़े बना रहे हैं। पतले बनाने का मकसद ये है कि इससे एक तो ये क्रंची बनेंगे और दूसरे ये फ्राइंग में इतना टाइम नहीं लेंगे, झटपट बन के तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये हमने इनकी जो लेयर है वो पतली पतली सी रखी है। अगर आपको यहाँ मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मेरी हमेशा से ये कोशिश होती है कि मैं आपके लिए लेके आऊँ बहुत ही यूनिक रेसिपीज़, बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ और लो कॉस्ट रेसिपीज़, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसी रेसिपीज़ बनाऊं जो सब बना सकें। तो जी बातों ही बातों में यहाँ पकौड़े एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको उलट रहे हैं। एक तरफ से तो ये बिल्कुल बन चुके हैं और दूसरी तरफ से भी बस हम 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे, ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना। अगर ज़्यादा फ्राई किया तो ये डार्क हो जाएंगे। तो माशाल्लाह से ये यहाँ बन के रेडी हो चुके हैं और अब मैं इन्हें निकालने लगी हूँ। तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा ये 4 मिनट ही लगे होंगे मुझे फ्राई करते हुए, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ये झटपट बन के तैयार हो जाते हैं और माशाल्लाह से देख सकते हैं, इनकी लुक देख सकते हैं, देखने में ही ये एकदम यमी और क्रंची लग रहे हैं। ये देखिए आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। तो बाकी के सारे पकोड़ों को हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे और आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि बहुत गर्म ऑयल में ये पकोड़े नहीं डालने। अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो फ्लेम ऑफ कर दें और ऑयल को थोड़ा कूल डाउन होने दें। इसके बाद आपने इसमें पकोड़े ऐड करने हैं, वरना पकोड़ों का जो रंग है वो ख़राब हो जाएगा और जलना शुरू हो जाएंगे। साथ ही सारे पकोड़े बन के तैयार हो चुके थे यहाँ और हमने इनको अब ट्रे में निकाल लिया है। मैं इनको सर्व करूँगी पुदीने की चटनी के साथ और केचप के साथ। बहुत मज़े के बन के तैयार हुए थे। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आखिर में मैं हमेशा की तरह यही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और दुआ किया करें सबके लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। देखते रहें नेमत कदा फूड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।